हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच बिजनेस कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट चैप्टर व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीक। बच्चों, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के उन प्रयोगों को देखेंगे जो कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं और कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। बच्चों, ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग, ये जो है इनका क्या रोल है, क्या इफ़ेक्ट है, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आइए हम लोग इन सबको थोड़ा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करें। बच्चों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव और प्रचार के कारण व्यावसायिक संप्रेषण का क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग को शामिल करने वाली इस प्रगति ने न केवल संप्रेषण के नए रास्ते प्रदान किए हैं, बल्कि लोगों के जीने और आपस में बातचीत करने के तरीक़ों को भी बदल कर रख दिया है। बच्चों, आज के गतिशील व्यापार परिदृश्य में इन नवीन प्रौद्योगिकियों ने संगठन को एक दूसरे से जोड़ने और आपस में बातचीत के तरीक़ों में क्रांति ला दी है। ईमेल संप्रेषण का एक सर्वव्यापी रूप बन गया है जो दूरी पर सूचना के तेज़ और कुशल आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। बच्चों, ईमेल में हम बड़े बड़े करीब 30 MB के फाइल को हम अटैच कर सकते हैं, और अगर हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करें, किसी क्लाउड ड्राइव का प्रयोग करें, तो हम और भी बड़े साइज़ के वीडियो, बड़े साइज़ के फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं सरलतापूर्वक। बच्चों, अंत में हम इस पे प्रकाश डालते हुए कि तकनीक का व्यावसायिक संप्रेषण में क्या महत्व है और क्या प्रयोग है को अगर हम देखें, तो अत्याधुनिक जो प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विस्तार और प्रचार ने तकनीक के आयाम को बढ़ा दिया है। बच्चों, अत्याधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका जो है इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि हम अपनी गोपनीयता, सेक्रेसी, प्राइवेसी के लिए इन सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सुरक्षा के लिए, ताकि हमारा कोई मेल या हमारी कोई बातचीत व्यवसाय का हमारे कंप्यूटर्स को पता न चल पाए। इन सब के वजह से हम जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सुरक्षा के साथ साथ बच्चों, हम उन चिंताओं को भी दूर कर देते हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदारी से उसका हम उपयोग करते हैं। और जैसा कि प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, वास्तव में संप्रेषण भविष्य का एक ऐसा रास्ता होगा, टेक्नोलॉजी एक ऐसी रास्ता होगी जो कि हमारे कम्युनिकेशन को मजबूती प्रदान करेगा, व्यापार के क्षेत्र का विस्तार करेगा। योगदान ईमेल का बच्चों व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अगर हम महत्व को देखें ईमेल के, तो व्यापार में शिक्षा, संचार, बैंकिंग, मेल की तकनीकी के प्रभाव को अगर हम देखें, तो बच्चों इसके प्रमुख कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। उसको आइए हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अगर बच्चों हम ईमेल के सिर्फ लाभ को देखें, तो ईमेल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ईमेल भेजना और प्राप्त करना बहुत ही सरल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल लगभग उसी समय पहुंचा दी जाती हैं जब आप भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल भेजने
और प्राप्त करने में कागज़ नष्ट नहीं होता। हम पेपर का प्रयोग एकदम बिल्कुल नहीं करते हैं। कंप्यूटर में सभी ईमेल जो होते हैं वो उसका रिकॉर्ड अपने में आप जो है ऑटोमेटिक स्टोर होते जाता है बच्चों। ईमेल को कभी भी पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ईमेल अगर आपके आईडी पे आ गया है तो आप तत्काल ना देखें, आपको जब फुर्सत मिलता है तब देखें। तो बच्चों आइए हम लोग क्रम से थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करें कि ईमेल सूचनाओं के आदान प्रदान और साझा करने का बहुत ही उपयोगी साधन है। अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो यह बहुत ही उपयोगी साधन है। और विकल्प किसका बना बच्चों? ये विकल्प बना है डाक का, कुरियर का, टेलीफोन का। ये सब चीज़ों का विकल्प बन गया। जो सेवाएं थीं डाक का, टेलीफोन का, उसका एक विकल्प बन गया बच्चों। ईमेल भेजना और प्राप्त करना क्यों आसान है, क्यों सरल है? आप अपना संदेश अपने कंप्यूटर पर टाइप करके रख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधाजनक हो। आप वर्ड फाइल पे जाके टाइप करके रख लीजिए। जिसको जब भेजना हो आप टाइम शेड्यूल करके ईमेल पे आप भेज सकते हैं। बच्चों अभी ईमेल में ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप चाहें कि आपका ईमेल रीड होने के बाद कुछ समय के बाद जो आप टाइम उसमें फिक्स करें उसके उपरांत स्वतः वो ऑटो डिलीट हो जाता है, अगले के पास वो रहता भी नहीं। तो कितना सुविधा ये प्रदान करता है ईमेल। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मेल की जो समय से पहुंचने वाली बात है उसमें वो स्पीड को तो प्रदान करता ही है, साथ ही एक्यूरेसी के साथ हमारे समय को भी बचाता है। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है कोई सूचना प्राप्त करने की बच्चों, तो हम लोग ईमेल का प्रयोग करके उनको तत्काल फाइल अटैच करेंगे और ईमेल सेंड कर देंगे, उनको मिल जाएगा, वो अपना काम कर लेंगे। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने के कारण ईमेल भेजने और प्राप्त करने में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है। हम चाहें तो रिकॉर्ड के लिए ईमेल को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तब भी वो आपके कंप्यूटर डेटा में क्लाउड पे ऑनलाइन स्टोरेज में आपका पड़ा रहेगा। आप जब चाहें तब उसको प्रयोग में ला सकते हैं। बच्चों आप अपने कंप्यूटर में सभी ईमेलों का रिकॉर्ड स्टोर करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। 2-4 साल 10 साल के लिए रख सकते हैं बच्चों। जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों ईमेल को कभी भी पढ़ा जा सकता है। अगर इसकी बात करें तो आप अपने सुविधानुसार आप कल का आया हुआ मेल आज चेक कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसमें अनरीड मैसेज शो होगा। जो मेल आपने नहीं पढ़ा है उस मेल के लिए वहाँ पे एक अलग से आपको साइन दिखेगा, वो थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि अभी इस मेल को हमने पढ़ा नहीं है। बच्चों अब इसके कुछ हम लाभ हानियों की अगर हम बात करें तो लाभ की तो हमने बात किया, कुछ हानियों की बात करते हैं। हानि का मतलब यहाँ पे है कि कुछ छोटे मोटे जो शार्ट इश्यूज़ हैं उसमें अगर हम देखें कि किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, यदि इंटरनेट की सुविधा ध्वस्त हो जाए, ऐसा होता नहीं है आजकल क्योंकि अब इतनी कंपटीशन है, इतने नेट प्रोवाइडर कंपनीज आ गए हैं कि इस तरह की समस्या आती नहीं है जनरली। लेकिन जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ऐसी जगह है जहाँ की थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का, तो वहाँ पे आपका ये नेटवर्किंग, इंटरनेट और ईमेल का प्रयोग थोड़ा सा आपको उपयोग में कम आएगा या आप उसका सहयोग लेने में असमर्थ रहेंगे। दूसरा बच्चों की ईमेल का प्रयोग इंटरनेट पर निर्भर है। मुमकिन है कि इसे जो है जब ये वर्ल्ड वाइड पे प्रयोग होता है तो वहाँ पे आपको कुछ ऑनलाइन स्पैम वायरस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है पूरा हैकरों के जो साइबर क्राइम करते हैं उनके निगरानी में होते हैं। और अगर कोई ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांसफ़र है, ठीक है,
तो आप उनसे जो है बच गए तो अच्छी बात है। अगर आप कंप्यूटर की उन सुरक्षाओं को, उन मापदंडों को अपनाते हैं, एंटीवायरस सिस्टम में आप अब डाले हुए हैं, तो आप बच जाएंगे। अन्यथा आपको हमेशा डर बना रहेगा कि कोई हमारा डेटा हैक न कर ले या मेरे ईमेल से कोई ऐसी चीज़ें ना प्राप्त कर ले जो कि गोपनीय हो। ईमेल में अनावश्यक संदेश आते हैं बच्चों, ये तो आम बात है आजकल। आप रोक भी सकते हैं कुछ ईमेल अगर ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पोर्शन को देखें तो आपको थोड़ा सा उन विज्ञापनों को अभी तो क्लासिफाइड विज्ञापन आने लगे हैं, एक फ़ोल्डर ही होता है सोशल मीडिया का या अपडेट्स का, तो आप चाहें तो वहाँ से उसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप को उससे कोई असुविधा होगी। बच्चों, जो भी अनावश्यक संदेश आते हैं उसको आप हटा सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक लास्ट है, ईमेल भेजने वाले हम भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। बच्चों, अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं कि आप हमें ईमेल करिए, तो ईमेल करने वाला कहीं और बैठ के कर रहा है, आप कहीं और हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो उनसे बातचीत नहीं होती है, सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा और इसमें कहीं भी आपको इमोशन जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ अटैचमेंट, लैक ऑफ सेंटिमेंट, इन सब चीज़ों की थोड़ी सी अधिकता देखने को मिलती है। बच्चों, अब बात करेंगे हम टेक्स्ट मैसेजिंग की भूमिका का, उसका प्रभाव एवं उसकी हानियों का। बच्चों, संप्रेषण के वर्तमान दौर में जो टेक्स्ट मैसेजिंग है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े जो कार्य हैं वो छोटे छोटे संदेशों से, जिसको हम बोलते हैं SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। बच्चों, ये जो SMS है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखते हैं कोई ऑफ़र आता है, कंपनियां आपको SMS के थ्रू मैसेज भेज देते हैं मोबाइल में। ठीक है, और आप उसको पा करके तत्काल आप देखते हैं कि आपका कोई लास्ट डेट चल रहा है किसी चीज़ का और आपको SMS आता है, आपका मनी ट्रांसफ़र होता है, आपको SMS आता है। तो हर जगह हम छोटी छोटी मैसेज का अब हुआ है, लेकिन मैसेज जो है छोटा सा आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है हमारे काम को आसान बनाता है और हमारे जीवन में इसका रोल बढ़ते जा रहा है अगर हम थोड़ा सा टेक्नो सेवी हैं तो। बच्चों, SMS का अभिप्राय एक नेटवर्क पर एक ऐसे अचल लाइन फ़ोन या मोबाइल फ़ोन या अचल या ऐसे उपकरण में संक्षिप्त मैसेज का लिखना और उसको एक दूसरे को आदान प्रदान करना, ये जो है SMS कहलाता है। जबकि मूल शब्द रेडियो टेलीग्राफी से उत्पन्न ये सेवा है। जब पहले आपने सुना होगा कि टेलीग्राम या हम फैक्स जो करते थे वो भी इसी का रूप था। इसको हम छोटे से मैसेज को, बड़े से मैसेज को शॉर्ट करके छोटा करते थे और उसको भेज देते थे। बच्चों, जो टेक्स्टर होता है, जो प्रेषक होता है मैसेज भेजने वाला, वो अपनी उस भाषा को महत्व देता है जिसमें टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने वाला, समझने वाला हो। तो हम इसे टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विसेज या SMS किसी भी नाम से इसको हम बोल सकते हैं। बच्चों, मोबाइल फ़ोन के लिए जितने भी उत्पाद हैं, जितनी सेवाएं हैं, उस पे आप देखते हैं कि अपने आप फ्लैश मैसेजिंग का मैसेज आता है। कुछ तो मैसेज हमारे इनबॉक्स में हो जाते हैं, लेकिन बच्चों कुछ मैसेज फ्लैश मैसेज होते हैं। ठीक है, ये मैसेज हमारे मोबाइल में सेव नहीं होते, सिर्फ हमें दिखता है, फिर वो हाइड हो जाता है। इस तरह की जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइज होते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं बच्चों, और अपना जो बात है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। अगर हम
इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखें बच्चों, तो मेरिट्स में इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं कि ये हमारे समय को बचाता है, हमारे बड़े से मैसेज को शार्ट करता है, हमारे उन बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाता है जो हम बहुत बड़े शब्दों में बोलते हैं। तो बच्चों इसका पहले तो हम लोग एसएमएस का भी पैसा देते थे, अभी भी देते हैं। कोई जब कोई प्लान लेते हैं, वोडाफोन का और टेलीकॉम का, बीएसएनएल का, कोई भी प्लान लेते हैं बच्चों, तो उसमें आप देखते हैं कि दिया रहता है कि 100 मैसेज फ्री, 100 एसएमएस फ्री। तो एसएमएस फ्री मतलब उसका वो चार्ज कंपनियां करती हैं, चाहे वो 100 दें, 50 दें, 10 दें, वो मंथली आपका सब्सक्राइब आप करते हैं, उसका पैसा देते हैं, तब हम उसको यूज करते हैं। इसके कुछ हम अगर प्रभाव को देखें बच्चों, तो इसका प्रभाव जो है, एक तो सामाजिक प्रभाव है और दूसरा भाषा पर प्रभाव है। जो सामाजिक प्रभाव क्या है इसका? सामाजिक प्रभाव जो मैसेज को रीड करता है, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, वो व्यक्ति एक दूसरे से कम बातें करता है, एक दूसरे से कटा कटा सा रहता है, क्योंकि उसे जो है पढ़ के मैसेज प्राप्त करके, मैसेज का वेट करके, एक ऐसा जोन उसको चाहिए जहां वो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सके और उन एक एक दो दो लाइन के मैसेज को पढ़ के आनंदित हो सके। बच्चों ये उसका जो व्यवहार है सामान्य व्यवहार नहीं होता है, व्यक्ति की तरह वो व्यवहार नहीं करता है। फ़ोन के साथ उसका एक ऐसा व्यवहार होता है जो कि इंसान अपेक्षा करता है कि वो मेरे साथ व्यवहार करे, लेकिन वो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उस संदेश को प्राप्त करना और भेजने वाले का संदेश का वेट करना, उसके साथ एक ऐसा लगाव हो जाता है जो बीच में मीडिएटर होता है, वो टेक्नोलॉजी तकनीक जो कि हमारे मोबाइल के रूप में हमारे हाथों में होती है। तो बच्चों हम जो है स्मार्ट बनने में या एक ऐसे नेट की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के भी हम आसपास के लोगों से बात न करके दूर वाले से मोबाइल पे बात करते रहते हैं, जिसको हम चैट बोलते हैं, चैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रभाव पड़ी है कि आप 10 लोग एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन 10 लोगों के हाथ में एक मोबाइल होती है और वो मोबाइल में इतने मशगूल, इतने व्यस्त होते हैं कि वो 10 आपस में बात नहीं कर सकते। ये जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है इधर बीच, जो कि हमारे समाज के उन संबंधों पे प्रभाव डाला है जो बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही मजबूत थे किसी समय में। ठीक है बच्चों, तो ये सामाजिक प्रभाव है। और भी बातें इसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, आप उनसे, आपके पास उतना भी समय नहीं होता है कि आप उनसे ओरली बात कर सकें, उनसे मौखिक रूप से बात कर सकें। आप उनको भी मैसेज दे के ही सोचते हैं कि हम इनसे वार्तालाप करें। दूसरा बात है बच्चों भाषा का। बच्चों आप जानते हैं कि हम छोटे छोटे कूट भाषा का प्रयोग करते हैं एसएमएस में। ठीक है, जैसे हमें लिखना है कुछ बड़ी चीज़, तो हम वहाँ पे पूरी स्पेलिंग ना लिख के उसका शॉर्ट कर प्लीज़ को हम पूरा स्पेलिंग ना लिख के PLZ लिख दे, मतलब अगले को समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं, न तो ग्रामर का प्रयोग सही से करते हैं, न भाषा का प्रयोग, हिंदी इंग्लिश जो भी हमें सिंबल मिल गया, आइकन मिल गया, हमें उसका कोई इम्प्रेशन डालने वाला कोई इमेज मिल गया, तो हम मिक्स जो है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, भाषा का बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जो भी हमें वहाँ पे उसको समझाने में सुविधा होती है उसका हम आइकन सिंबल बना के भेज के वो एक नए भाषा का स्वरूप बच्चों हम गढ़ते हैं। बच्चों अगर हम टेक्स्ट मैसेजिंग के कुछ डीमेरिट्स को देखें, नुकसान को देखें,
तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि वो नुकसान या उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों, जैसे हम वाहन चला रहे हैं, चलाते समय संदेश आ गया तो अचानक ध्यान जाता है, अरे क्या किस बात का मैसेज आया, ज़रा देखें। तो अगर उस समय आप कोई मैसेज देखने लगते हैं तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है। बच्चों, 2006 में एक केस आया था, एक स्टडी थी कि 900 राष्ट्र भर में 26 से अधिक उच्च विद्यालयों के 900 से अधिक किशोरों के साथ ये जो है वो हुआ था, टेस्टिंग हुई थी सर्वेक्षण के द्वारा, और पता चला कि 87% जो है बच्चों का एकाग्रता भंग हो चुका था। उनका जो कंसंट्रेशन है उन पे कमी आ गई थी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। बच्चों, कानूनी अपराध जो है, ये जो बढ़ावा मिलती है, ये मिलती है हमारे उन एसएमएस द्वारा जो कि हमें कुछ ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो कानून के दायरे में आता है, कानून तोड़ने के दायरे में आता है। ऐसी बच्चों सामाजिक अशांति आपको फैलानी है, आप एसएमएस से कोई ऐसी बात बोल दें जो कि वहाँ पे धार्मिक आधार पे या कुछ ऐसे आधार पे द्वेष हो जाए जो जिसमें कि अशांति हो समाज में, और उसका मूल जो ओरिजिन है वो क्या है बच्चों, एसएमएस है। एसएमएस के द्वारा हम भेज के माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो ये निगेटिव चीज़ें हैं कुछ हमारे टेक्स्ट मैसेजिंग में। बच्चों, राजनीति में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। मैसेज का एक ग्रुप बना लेंगे, आप देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ढेर सारे चल रहे हैं, और जाति के चल रहे हैं अलग से। व्हाट्सएप ग्रुप जो है जाति के चल रहे हैं, धर्म के चल रहे हैं, एजुकेशन के चल रहे हैं, प्रोफेसर, हर आदमी अपना एक बनाया हुआ है, और उसका लाभ सबसे ज़्यादा बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने विचारों को उन ग्रुप्स में डालते हैं, फिर उससे प्रभावित होकर के हम मैसेज करते हैं या चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चों, एक और बात है चिकित्सकीय चिंताएं। जो मेडिकल की वरीज हैं बच्चों, मोबाइल उपकरण पर जो ढेर सारे आए हैं कि अंगूठे का अत्यधिक प्रयोग हम करने लगे हैं। हम उनके कीज़ को, जो मोबाइल में बटन होते हैं, जो मोबाइल के फंक्शंस होते हैं बच्चों, हम मोबाइल में सारा काम अपने उंगलियों से, फिंगर से करते हैं, और उस फिंगर को बच्चों हम लोग टेढ़ा कर लेते हैं, या एक ऐसी लत लग जाती है जिससे कि उसका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ने लगता है। बच्चों, कई फ़ोन ऐसे आए जिसके कार्नर पे वो दिया था कि आप अपने फिंगर का उचित प्रयोग करें। जैसे ब्लैकबेरी था, उसने इस तरह का कीपैड बनाया था कि उसमें नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन बच्चों, आजकल के जो टच स्क्रीन है उससे बहुत ज़्यादा हमारे फिंगर्स का प्रयोग हो रहे हैं, जो कि मेडिकल के हिसाब से ठीक बात नहीं है। तो बच्चों, अनगिनत दुर्घटनाएं हो रही हैं मोबाइल एसएमएस के कारण। लेकिन बच्चों, साथ साथ इन कमियों के साथ साथ बच्चों लाभ भी बहुत है अगर हम उसका सही से उपयोग करें तो। बच्चों, हम अब आते हैं आगे। संदेश जो भेजा जाता है, इस इंस्टेंट मैसेजिंग, उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? रोल, इफेक्ट एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। बच्चों, IM इंस्टेंट मैसेजिंग व्यापक शब्द ऑनलाइन चैट के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक वास्तविक समय नेटवर्क संचार प्रणाली है। लेकिन इसमें अंतर है कि यह उन ग्राहकों पर आधारित है जो विशेष रूप से ज्ञात उपयोग करता है। संपर्क सूची के उपयोगकर्ताओं के बीच कनेक्शन की सुविधा। बच्चों, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो ये हम उन ज्ञात जिनको हम जानते हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, या
कनेक्शन होता है जो कि हमारे मोबाइल में या हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिस्टेड है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, कभी कभी उपयोगकर्ता बातचीत को तेज करने या उसके बटन को, उसके कीज़ को दबाने के लिए इंटरनेट की खास बोली या भाषा प्रयोग करता है। बच्चों आजकल आप जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट हो गया, या माइक को आप ऑन कर लें तो आपको कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आप उसको भेज सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ हंसने की चीज़ भेजने, आप कुछ मत करिए, आप इमोज को, हंसने वाला इमोज ले लीजिए, उसमें दांत दिखाई देगा और अगले को समझ में आ जाएगा। रोने वाला लेना है बच्चों, आँख के नीचे आप देखेंगे पानी गिर रहा है, मतलब वो बच्चा रो रहा है। तो हंसने का भी हो गया, रोने का हो गया कि आँख के नीचे जो है धारा बह रही है और हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति रो रहा है, दुखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी लाइंस को, बड़े बड़े मैसेज को आराम से शॉर्टकट करके इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू हम भेज सकते हैं। हालांकि कुछ आईएम पर भावनात्मक अभिव्यक्ति को अधिक शुद्धता से व्यक्त करने की कोशिश की गई है, जैसे खुशी हंसने के लिए, खर्राटे लगाने के लिए, ठहाके लगाने के लिए, ठीक है, आई रोल आँख को घुमाने के लिए। तो हर चीज़ का एक इमोज आ गया है जिसका हम प्रयोग करके मैसेज को त्वरित संदेश का जो है वो संचार करते हैं। बच्चों इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर हम इसके फ़ायदे को देखें तो इंस्टेंट मैसेजिंग पर्सनल कंप्यूटर, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब के समान साबित हुई है, क्योंकि व्यावसायिक संचार माध्यम के रूप में इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा औपचारिक आदेश या प्रावधान के बजाय मुख्य रूप से कार्यस्थल में हुआ है। सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा उपभोक्ता को प्रेरित किया जाता है। वर्तमान में लाखों उपभोक्ताओं को आईएम खाते कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। बच्चों ढेर सारे ऐसे साइट्स आए हैं जहाँ की हम अपना लॉगिन आईडी बना करके और लोगों को मैसेज जो है आराम से उनको भेज सकते हैं। ठीक है, जितना भी कारपोरेट वर्ल्ड है बच्चों, जहाँ की आईटी जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम होता है, से संबंधित जितने संगठन हैं वो अपने नियंत्रण के लिए आईएम या जो टेक्नोलॉजी है, इंस्टेंट मैसेजिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हैं और उसमें सहयोग भी करते हैं बच्चों। इन कुछ इसमें जोखिम भी हैं अगर इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं। और जोखिम कौन से हैं बच्चे? सुरक्षा संबंधित जोखिम है, सुरक्षा संबंधित जोखिम का मतलब यहाँ पे है बच्चों कि दुर्भावनापूर्ण बस या जो हैकर हैं, ब्लैक हैट हैकर जो हैं, वो किसी न किसी तरह से फिशिंग करके हमारे कंप्यूटर के यूआरएल को प्रभावित करते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जो सूचना कहीं और हम भेजते हैं वो सूचना उनके पास चली जाती है और वो डेटा लीक हो जाती है। बच्चों नॉर्मल संदेशों को भेजने में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम कुछ पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं या कुछ गोपनीय बातें, जैसे सेना की बातें हुई बच्चों जो स्ट्रेटजी नेशनल लेवल पे बनती हैं, अगर इस तरह के मैसेज को हमारे वायरस द्वारा, ट्रोजन द्वारा फाइलों को हैक कर लिया जाए या कहीं और किसी और पते पे उसको पहुंचा दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको क्षति पहुंचाएगा। बच्चों इसी तरह से दूसरा पॉइंट है अनुपालन जोखिम, कंप्लायंसेस रिस्क। बच्चों दुर्भावनापूर्ण अगर किसी की नीयत खराब हो जाए तो इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल कर सकता है किसी माहौल को ख़राब करने में, जोखिम पैदा करने में। बच्चों अगर हम एक सर्वे है 17 दिसंबर 2007 का, जिसमें हिप्पा HIPAA, ये हिप्पा का अपना सर्वे है, इसने एक रिपोर्ट दिया 2008
2007 में, 3 दिसंबर 2007 में, कि 10,000 से अधिक जो है वो नियम बनाए गए थे, मैसेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए थे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, लेकिन उसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार में, ईमेल में, पत्राचार में, त्वरित संदेश में या एसएमएस में प्रभावकारी नहीं रहा। बच्चों 1 दिसंबर 2006 से फिनरा FINRA फिनरा का इसको लागू किया गया। इसमें भी इसकी अगर हम प्रभावशीलता को देखें तो दुनिया भर के अधिकांश देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो भी देश हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, वो उसके देखरेख में और इस व्यवस्था को संतोषजनक, संतुष्टिपूर्वक और उसके नियमों के दायरे में करना सुनिश्चित कर रहे हैं। बच्चों अगर इसके और कुछ हानियों को देखें तो अनुचित प्रयोग, इम्प्रॉपर यूज, सभी प्रकार के संगठन को अपने कर्मचारियों के द्वारा IM के अनुचित उपयोग के दायित्व से अपनी रक्षा करनी चाहिए। बच्चों इम्प्लाई कभी कभी क्या करते हैं, उसी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर देते हैं। वो आपके उन गोपनीय चीज़ों को, उन सीक्रेट चीज़ों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देंगे, जिसको पाने के बाद जैसे आपका टेंडर ही लीक हो जाए बच्चों की, हमारे यहाँ तो इतना डाला गया है, दूसरा आपसे थोड़ा सा, आपका मान लीजिए 100 है तो वो 99 कर देगा, ठीक है, या 110 के अगेंस्ट 100 कर देगा, तो उसको टेंडर मिल जाएगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है, अनुचित प्रयोग देखने में आता है कि लोग अपने संस्था के खिलाफ भी IM का प्रयोग कर लेते हैं। सुरक्षा और संग्रह। बच्चों 2000 के आरंभिक दशक में व्यावसायिक संचारों के लिए IM उपयोग का चुनाव करने वाले जो कॉरपोरेट सेक्टर थे, उन्होंने जोखिम और दायित्व, जो एक बड़ा रिस्क टेकिंग होता है कॉरपोरेट सेक्टर में और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पूरा का पूरा IT सेक्टर को दे दिया बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये नहीं हमारे लिए काम करेंगे, नहीं सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, एंटीवायरस बनाएंगे, तो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब कॉरपोरेशन जो थे, कॉरपोरेट सेक्टर जो थे, वो बाहर से सपोर्ट लेने लगे ITians का। कार्यस्थल पर लगभग हर जगह ऐसे सॉफ्टवेयर्स लगने लगे जो कि वहाँ के चीज़ों को बाहर ले जाने में सहूलियत न प्रदान करे, उसको रोके, कंप्यूटर उपकरण द्वारा उसका प्रयोग हो। बच्चों मार्च 2023 तक लगभग 93.25 93.25% कब तक का ये डेटा है बच्चों? 2023, मार्च 2023 का ये है कि यहाँ तक 93.25% जो है वो नेटवर्क सुरक्षा उत्पाद एवं एक उपकरण के माध्यम से वितरित किए गए। मतलब ये अंडर स्पैम सिक्योरिटी, मतलब स्पैमर जो हैं, जो हैकर हैं, उनसे सुरक्षा की गई इतने फाइल्स को, इतने एक्टिविटीज़ को। बच्चों अब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की भूमिका, प्रभाव, लाभ, हानि। सोशल नेटवर्किंग कौन से हैं? संचार के वर्तमान युग में बच्चों सोशल नेटवर्किंग का प्रभाव बहुत ही अधिक हो गया है। हर व्यक्ति को लगता है कि अगर वो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा है और छोटी बड़ी खबरें नहीं प्राप्त कर रहा है तो बहुत ही गरीब प्राणी है, बहुत ही क्या कहेंगे, अज्ञानी है। उसको लगता है सारा ज्ञान हमको सोशल मीडिया से ही प्राप्त हो रहा है। बच्चों सोशल नेटवर्किंग साइट अगर हम देखें आज के डेट में, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, सभी लोग अपना अपना आईडी बना करके उससे जुड़े हुए हैं। आजकल बच्चों इंस्टा हुआ या आपका हिप्पी हुआ, तो हर जगह लोग अपना बना के, इसके पहले जो है
हम लोगों ने देखा कि ऑरकुट था 2003 तक, जहाँ के सब लोग अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ उस पर डालते थे, लोगों के कमेंट्स आते थे, उनको लाइक देखना था, उनको सब्सक्राइब देखना था, उनको कमेंट देखना था। बच्चों 3 चीज़ें आप वेट करते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और एक होता है बच्चों कमेंट। ये तीनों की अपील भी लोग करते हैं कि हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो इसी से इनको जो है बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है कि हमको 10 के लाइक मिला है, 1000 लोग हमको जो है वो सब्सक्राइब किए हुए हैं और करीब 5000 हमको कमेंट आए हुए हैं। तो ये जो काउंटिंग है बच्चों 1000, 5000, 10000, यही इनको मोटिवेट करती है सोशल मीडिया पे आगे काम करते रहने के लिए। बच्चों इससे जो सबसे बड़ी बात है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को हम अगर देखें तो लोग एक दूसरे से अपडेट हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगे हैं, एक दूसरे को देख कर के प्रभावित होकर के अपने भी जीवन शैली को चेंज करने लगे हैं। बच्चों सोशल नेटवर्किंग के लाभ को अगर हम देखें तो इसके बहुत ही लाभ हैं जो कि हमारे आज के जनरेशन के लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। उन लाभों को देख करके सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। बच्चों किसी को भी आप दोस्त बना सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं किसी को और उसको फ्रेंड बना करके आप उससे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा बच्चों सोशल मीडिया का प्रयोग करने से आप अकेलेपन से बच जाते हैं। बच्चों आजकल इतनी भाग दौड़ हो गई है दुनिया में कि लोग जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं तो शाम को आ रहे हैं। तो इन अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें एक दोस्त चाहिए, एक हमारे ग्रुप में ऐसा मेंबर होना चाहिए जो हमको सुने, हमारा तारीफ करे। तो उस नीड्स की जो है पूर्ति हमारा सोशल मीडिया कर रहा है। बच्चों सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उससे आप जुड़ जाते हैं। आप जानते हैं कि चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, हर जगह जो है आप उसकी आईडी बनाए हुए हैं और आप उसके साइट से, उसके नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़े हैं ताकि हर जगह आपको लोग जानें, आपके क्वालिटीज़ को जानें और उसकी सराहना करें और मोनेटाइजेशन होने पे आपको पैसे भी उसके मिलते हैं। बच्चों सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा जो है वो व्यस्त रह सकते हैं। अगर आप बहुत खाली टाइप के हैं, आपके पास कोई काम नहीं रहता है, तो आप अपने आप को बिजी कर सकते हैं। बच्चों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जा कर के आप अपने को व्यस्त रख सकते हैं। वीडियो बना के डालिए, अपने उन बातों को डालिए जो कोई सुनने वाला नहीं है, या उन चीज़ों का एक सीरियल टाइप का बना के डाल दीजिए जो लोग जान के, सुन के, स्वास्थ्य के प्रति हो सकता है, योगा हो सकता है। तो बच्चों सब सोशल नेटवर्किंग से लोग देखते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। बच्चों इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं हो, आपके इतने सारे दोस्त बन जाते हैं बच्चों कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपकी दोस्त हो गई है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 मिलियन मतलब आपके फॉलोअर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपको रोज़ देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। तो ये आपको बहुत मोटिवेट करती हैं बातें। और बच्चों कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट आपको बिजनेस का भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम बिजनेस भी करते हैं बच्चों उसमें। जैसे मान लीजिए आप सोशल ऐप भी चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और यहाँ पे कोई ऐड आपने डाल दिया, ऐड ऑन कर दिया, तो जितने भी व्यूअर्स वहाँ से लिंक जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अपना एक शेयर कर दिया लिंक पेटीएम का। अब पेटीएम कहता है कि अगर आपके शेयर किए हुए लिंक पे कोई जुड़ा और वो हमारा अकाउंट खोल दिया पेटीएम का,
तो हम आपको 100 रुपया देंगे। अब ये 100 रुपया बच्चों जो मिल रहा है हमारे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया कि हमें कुछ ना कुछ पैसे कहीं से आ रहे हैं। अब आपके 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसमें से अगर 10 भी कर लिया तो 1,000 रुपये आपके आ गए। तो बच्चों ये जो है फ़ायदा है कि आप सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपना इनकम का भी रास्ता क्लियर कर लेते हैं। अब कुछ बच्चों इसके निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। से सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ये होता है डीमेरिट वाली पहलू कि एक तरफा जो है जानकारी होती है और ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे हैबिट्स में आप बन जाते हैं, आदी हो जाते हैं बच्चों, जो कि आपके प्राणों के लिए, आपके प्राण के लिए घातक हो जाता है। जैसे आपने किसी को दोस्त बनाया, आप जानते नहीं हैं, आप उसके बुलाने पे आप चले जाते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं और चले जाते हैं, तो आप पाएंगे कि वो आपके साथ कोई भी ठगी कर सकता है, कोई बदतमीजी कर सकता है, इवन आपकी हत्या भी हो सकती है। जानलेवा जो है वो हैबिट बन सकता है। बच्चों सोशल नेटवर्किंग के कारण मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। कोई आपसे दोस्ती करता है, आपका दिल तोड़ देता है, आपको दुखी कर देता है, आपको खरी खोटी सुना देता है, तो उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बच्चों से सोशल नेटवर्किंग साइट आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहा है, आप इसको इतनी ज़्यादा जो है अहमियत देने लगे हैं कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल गए हैं कि आपको करना क्या, आपको पढ़ाई करनी है, आपको आगे सब भूल करके आप उसी को अपना जीवन मान करके उसी के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं। आपको लगता है कि आप जो है दुनिया के ऐसे नेटवर्क से, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं जहाँ की आपका सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमको हर जगह से काट देती हैं, ये बहुत ही नकारात्मक पहलू को शो करते हैं। बच्चों अब एक और यूज है टेक्नोलॉजी का बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फ़ायदा नुकसान अगर हम देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विश्व में कहीं भी किसी भी भाग में बैठ कर के ऑडियो वीडियो के द्वारा किया जाता है। बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संप्रेषण की एक अत्याधुनिक मॉडर्न, ठीक है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना काल में बच्चों ये सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। जूम पे लोग जुड़े थे, वेबएक्स पे जुड़े थे और आपके गूगल के प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे बच्चों जहाँ से कि लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो वेबिनार सेमिनार करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे। बच्चों एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अगर हम लाभ को देखें तो बहुत ही लाभ है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इससे हम हर जगह इसका प्रयोग करके हम लाभान्वित होते हैं। बच्चों टेली सेमिनार एक शब्द है जो कि हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा है। हम सेमिनार कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। बच्चों टेली सेमिनार का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसमें छात्र, स्टूडेंट और जो रिसोर्स पर्सन है वो अपने घर पे बैठ करके सब लोग अपना मोबाइल ऑन करके, वीडियो ऑन करके एक दूसरे को सुन सकते हैं और एक दूसरे को कुछ बता सकते हैं, एक दूसरे को सुझाव दे सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। बच्चों शिक्षक सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसेज भी आजकल वीडियो तकनीक का उपयोग करके हो रहा है। इस तकनीक से इसका भी फ़ायदा है कि आप एक जगह बैठ जाइए, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप इस लिंक से, अपने वीडियो लिंक से जोड़ करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनका पुनः प्रसारण कर सकते हैं। बच्चों दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क भी आप कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। बच्चों जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपनी जो कलाकृतियाँ हैं, अगर वो आर्ट्स की अच्छी जानकारी रखते हैं, चित्र बनाने का, संगीत का, कुछ ऐसे हिडन टैलेंट उनके अंतर्गत हैं,
तो वो उसको दूरस्थ क्षेत्रों में, रिमोट एरिया में उसका प्रसारण कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं और लोग उसको देख कर के लाभान्वित हो सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है वार्तालाप, कन्वर्सेशंस। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसके द्वारा आप संप्रेषण कर सकते हैं और टीचर है तो अपने स्टूडेंट से बात कर सकता है, स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर सकते हैं। बच्चों, इसमें आपको विशेषज्ञों की सहायता मिल सकती है और इसको आप कह सकते हैं कि हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। आप एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं बच्चों। सबसे बड़ा फ़ायदा है सीखने की जो प्रक्रिया है बच्चों, छात्रों के लिए किसी भी समस्या का समाधान आप एक्सपर्ट से अपना कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहायता आप ले लें तो बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चों, गेस्ट लेक्चर का आयोजन आप करवा सकते हैं। कुछ विशेष टीचर को बुला करके, विशेषज्ञ को बुला करके गेस्ट लेक्चर का जो है आयोजन आप अपने आसपास करवा सकते हैं और उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उनको जोड़ सकते हैं। बच्चों, छुट्टियों में आप अध्ययन कर सकते हैं। स्टडी ड्यूरिंग द वकेशन। आपका विंटर वकेशन चल रहा है, आपका समर वकेशन चल रहा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप चाहें तो अपने टीचर से बात कर सकते हैं, समस्याओं को पूछ सकते हैं, उसका आंसर कि क्या होगा इसका। बच्चों, ई टूर भी आजकल, ई टूर की बहुत अच्छी सुविधा है। इसमें क्या होता है कि आप ई टूर से अपने इंटरनेट का प्रयोग करके किसी को भी कहीं भी आप चीज़ों को बुक कर सकते हैं और वहाँ पे आसानी से आ जा सकते हैं। बच्चों, निर्देशन और परामर्श। आप जो है डायरेक्शन और काउंसलिंग, किसी के द्वारा डायरेक्शन दिया जा सकता है और काउंसलिंग की जा सकती है। बच्चों, अगर आपके अंदर कोई ऊहापोह की स्थिति है तो आप उसका समाधान कर सकते हैं और बहुत सटीक समाधान मिलता है घर बैठे। आपको न कहीं आना है न कहीं जाना है, आप बहुत ही कम खर्चे में अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। बच्चों, फ़ायदे तो बहुत हैं, सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बट हैविंग सम conflicts, some negative portions of the वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डिसएडवांटेज ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है बच्चों? पहले, महंगा तकनीक है यह। अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो आपको कम से कम बच्चों एक वीडियो रिकॉर्डर होना चाहिए, एक आपका नेटवर्किंग होना चाहिए जहां से आप इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकें। तो वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्किंग, ये सब हर जगह उपलब्ध नहीं है, या हैं तो उतना सटीक काम नहीं कर रहे हैं जितना आपको चाहिए। बच्चों, इसके लिए बहुत बड़े मात्रा में धन की ज़रूरत होगी और ये सबके लिए संभव नहीं होता है। दूसरा जो नेगेटिव पोर्शन है बच्चों, जटिल प्रक्रिया है यह। कैसे जटिल प्रक्रिया? अगर आप जानते हैं, आप टेक्निकली बहुत अच्छी जानकारी है, आपको स्ट्रांग है टेक्निकल पोर्शन में, तो आपके लिए हल्का लगेगा। लेकिन जो नहीं जानता है बच्चों, उसके लिए बहुत इसके रख रखाव में और इसके प्रयोग में बहुत दिक्कत आती है। बच्चों, इंटरनेट की ज़रूरत होती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है बच्चों। अगर आपको कंप्यूटर यूज करना है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो आपको बहुत ही अच्छी प्रशिक्षण दी गई हो। अब बच्चों, बात आती है कि ई संप्रेषण का व्यूहात्मक महत्व क्या है। बच्चों, आज का जो दौर है, तकनीकी दौर, इसमें कई प्रकार के संप्रेषण साधन जो है, कम्युनिकेशन के साधन देखने को मिल रहे हैं। इसमें बच्चों ई संप्रेषण, ई कम्युनिकेशन बहुत ही अपना प्रभाव डाल रहा है, पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा है। हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखें। बच्चों, ये जो उसका कारण है, वो सबसे पहला कारण है कि ये सस्ता है और सुलभ है, चीप एंड एक्सेसिबल।
बच्चों ई संप्रेषण की विभिन्न विधियाँ, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, IM और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जो है हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं और सस्ते हैं बच्चों। अगर हम इसका प्रयोग करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि जो परंपरागत सुविधाएं थी उससे बहुत सस्ते हैं। दूसरा बच्चों, त्वरित संप्रेषण। हमारा जो सबसे बड़ा महत्व है इस टेक्नोलॉजी का बिजनेस कम्युनिकेशन में, कि हम किसी भी मैसेज को, इंस्टेंट मैसेजिंग को बहुत ही फास्ट मोड में करते हैं, चीज़ों को बहुत ही तीव्र गति से त्वरित संप्रेषण का जो है वो सहारा लेते हैं और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बच्चों पहुंचा देते हैं। आसान साधन बच्चों, इजी टूल। आज सोशल नेटवर्किंग सबसे आसान साधन हो गया है। इसके माध्यम से किसी सूचना को, किसी खबर को एक ही बार में हम चाहें तो लाखों सब्सक्राइबर, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों मान लीजिए किसी आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपने मैसेज डाला और आपके सब्सक्राइबर मान लीजिए 10 मिलियन है। आप 10 मिलियन के पास एक मैसेज को तुरंत आप पहुंचाते हैं, तो ये जो है आसान साधन के रूप में प्रयोग में हो। आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो है ये सोशल साइट्स आपको फ्री सुविधाएं देती हैं, उसके बदले भले हमारा समय नष्ट करती हैं, वो बात अलग है। बच्चों पर प्रत्यक्षदर्शी और दूरगामी, ये इसका मतलब है कि इस जो ई संप्रेषण या ई कम्युनिकेशन है या टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मैसेज भेजा और उसका रिजल्ट तुरंत हमें मिलता है। इतना दूरगामी है बच्चों कि इसके द्वारा त्वरित फास्ट जो है आमने सामने किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को देखा जा सकता है। आप लाइव हो जाइए बच्चों और बोलिए कि यार हमें दिखाना जरा, तो आप अमेरिका में बैठे हुए, आप दुबई में बैठे हुए, आप मुंबई में बैठे हुए, आप दिल्ली में बैठे हुए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को आप लाइव देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी विशेषता है कि आप वास्तविक चीज़ों का आप दर्शन कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन प्रभावों को देखा, उन अच्छाइयों को देखा, उन लाभ को देखा, उन हानियों को देखा, जो कि तकनीक का प्रयोग करके हम बिजनेस कम्युनिकेशन में उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों थैंक यू।